जोहार। आप लोग की एक खुशकिस्मती है, जो लोग सफल हुए हैं आपके साथ हैं। आपको सफलता का पीछे क्या कारण होता है, असफल आप क्यों होते हैं और सफल क्यों होते हैं? पर माझी, आठशिला काई, केंदाडी, केंदाडी बाबू और हावड़ा स्टेशन में हाल में भी हुआ था। ये बेहतर और वर्तमान में पोस्टेड है। ये अब आपको अपने अनुभव का शेयर करेंगे और आपकी जो भी जिज्ञासा होगी एक के नाम, भाई के नाम सकते हैं। सभी को जोहार। ठीक है। तो सर ने मेरा परिचय बता ही दियागा आपको। मेरा नाम कुंवर माझी है और वर्तमान में मैं आरएमएस में एज ए सॉर्टिंग असिस्टेंट कार्यरत हूँ। पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और मेरा सिलेक्शन पंचायत सचिव, जो शायद आप लोगों को पता होगा, उसमें भी हुआ था। और फिर एनटीपीसी में लेवल 5 में भी सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें भी नहीं गया, क्योंकि वर्तमान में जहाँ पोस्टेड हूँ 1 साल हो चुका था। और सोचा कुछ आगे करना है बेहतर के लिए, क्योंकि टाइम इसमें सफिशिएंट मिलता है। कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है इसमें सॉर्टिंग असिस्टेंट में। किसी का सिलेक्शन होगा कभी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं अपना जो अनुभव है उसको आपसे शेयर कर सकता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? तैयारी को लेकर के, मतलब तैयारी कैसे करें? तो तैयारी आप लोग किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले? एसएससी झारखंड? सिर्फ एसएससी के लिए? ठीक है। तो एसएससी किस सीजीएल के लिए या फिर एमटीएस सीएचएसएल सबके लिए? सबके लिए ना। ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले तो अपना जो भी सिलेबस है उसको देख लीजिए पहले। ठीक है। जो सिलेबस है, सिलेबस मतलब एक बार आप लोग कंप्लीट करना ही पड़ेगा, खासकर एसएससी के लिए। और एसएससी में पता ही होगा इंग्लिश है। ठीक है। और वो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में होता है। जो मैथ में अच्छा आ जाता है, रीजनिंग में अच्छा आ जाता है। हाँ, जीके थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो सबका प्रॉब्लम है। वो सबके लिए एक जैसा है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, पीछे हो जाते हैं सब, और उसी के कारण बहुत सारे लोग असफल भी हो जाते हैं। तो इंग्लिश इंग्लिश में आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। और मैथ तो पता ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आप लोग को। तो एसएससी से हम भी मतलब कि सिलेक्शन लिए हुए हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि मतलब किस तरह का तैयारी, मतलब तैयारी तो हम बता रहे हैं, मतलब कौन कौन सी तकलीफें मतलब या फिर डिफिकल्टीज आप लोग को होती है इसमें। इंग्लिश में? इंग्लिश में सबसे पहले तो आप लोग को वोकेब वोकेब जो होता है, वोकेबलरी जो आप सुने होंगे शायद, वोकेब आपको रेगुलर करना पड़ेगा। वोकेब, फिर एंटोनिम सिनोनिम्स उसी से हो जाएगा आपका वोकेब। जितना ज़्यादा आप मतलब अपना जो दायरा है, ठीक है, शब्द का जितना बढ़ाएंगे, जितना आप लोग को समझ मतलब कि पढ़ेंगे जितना ज़्यादा आप मतलब कि उसमें वही है कि आप रोज 10 20 जितना भी हो सके उतना मतलब शब्दों का जो है भंडार जो है उसको बढ़ाइए। नहीं तो मतलब आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे इंग्लिश में, वही है उसका। और इंग्लिश में वो, और ग्रामर तो है ही, आपको लोग को पता ही है। ग्रामर प्लस आप उसका मॉक टेस्ट दीजिए, 10 10 20 20 करके, कभी नाउन का, कभी एडजेक्टिव का, कभी फिलर्स का। तो इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स का रेगुलर दीजिए। गड़बड़ मतलब कुछ उसमें रॉन्ग हो गया, उसका नोट्स बनाइए कि ये कोई नया वर्ड्स आ गया इसमें, तो इसको मतलब मुझे अगली बार ध्यान देना है कि ये गड़बड़ हो जा रहा है इसमें। तो इंग्लिश में वही है कि आपको वोकैब जो है रेगुलर करना पड़ेगा, वोकैब और ग्रामर का प्रैक्टिस। और किसी किसी में
इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए वही आप एक कॉपी है, कॉपी में है, आप आपके पास बुक, कोई भी बुक ले लीजिए किसी का भी। आप लोग कौन से बुक से पढ़ते हैं? बुक नहीं है? हाँ, कहीं से भी अगर आप लोग को मिल जाए स्टडी नोट्स, तो उससे जो है रोज रेगुलर 10 10 20 20 जितना भी आपका कैपेबिलिटी है, ये नहीं कि हम बोलेंगे कि एक बार में 50 याद कर लीजिए, वो कभी हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। 10 10 20 20 करके रेगुलर उसका प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद क्या है, आप मॉक दे दीजिए उसका। इतने सारे मतलब मॉक मॉक टेस्ट अवेलेबल है पूरा ये में। एंड्रॉयड मोबाइल हो तो होगा आप लोग के पास, सबके पास। खोल लीजिए, उसके बाद टेस्ट कीजिए अपना मॉक कि मान लीजिए आपने नाउन पढ़ा आज, उसका टेस्ट कर लीजिए। एडजेक्टिव पढ़ा, उसका कर लीजिए। वैसे कर करके मतलब प्रोनाउन जो भी है, आपके पास तो पता ही है कौन कौन से, मतलब कि सिलेबस कौन कौन सा है। वो बारी बारी से आप देख लीजिए कि पहला मेरा नाउन कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ। ऐसे नहीं कि अरे ये तो हमको आता, हवा में ही बोल दिए आता है मेरे को नाउन, तो ये कुछ होता नहीं, लेकिन जब एग्जाम में बैठे नाउन ही आपका पूरा गड़बड़ा गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं, मतलब जिस भी टॉपिक को पढ़ना है उसको पूरा एकदम कंप्लीट कीजिए, उसका पूरा तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद, जब तैयारी होने के बाद क्या होता है, जब आप मॉक देते हो, मॉक देने के बाद मान लीजिए 10 क्वेश्चन का ही आपने मॉक दिया, उसमें आपका 8 9 सही हुआ, तो क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। नहीं, अब मेरा नाउन जो है क्या हो गया, पूरा मतलब ठीक ठाक हो गया है, मतलब अब कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ ये मेरा अब सही हो गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक फिर पकड़िए। वैसे करते करते हुए मतलब कि अपना जो है सिलेबस है उसको टिक करते जाइए कि हाँ आज मेरा नाउन टिक आज मेरा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद एक क्या कीजिए, मिक्स वाला दीजिए, जिसमें सब मिक्स रहे। नाउन मतलब जो फुल फुल टेस्ट बोलते हैं जिसको, उसको दीजिए। उसको देंगे तो उसके बाद फिर आपको उसमें क्या होगा, पता चलेगा। मान लीजिए नाउन का तो आपका बहुत अच्छा हुआ, एडजेक्टिव तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पता चला आपका जो है पेसिव और वो जो है वो गड़बड़ा रहा है बार बार, एक्टिव और पेसिव वॉइस। फिर क्या कीजिए, फिर एक आपको पता चल गया ये मेरा वीक पॉइंट है, उसको फिर एक बार देख लीजिए कि क्यों मेरा ये गड़बड़ हो रहा है, एक्टिव पेसिव वॉइस। फिर एंटोनिम सिनोनिम में बहुत फंसते हैं। अब पता चल गया मेरा एंटोनिम सिनोनिम बार बार फंस जा रहा है, उस पे काम कीजिए एक बार कि क्यों मेरा इसमें नंबर क्यों नहीं आ रहा है। वोकैब में आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, उसमें आपका गड़बड़ हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आपका ग्रामर आप अच्छे से कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, उसको उसको कंप्लीट कीजिए। तो इंग्लिश जो है मतलब वही जैसे मैथ्स है, इंग्लिश भी वही है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको मतलब कि बहुत सारा मतलब आप उसके जो है, अभी तो ऐसा है कि मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स आने लग गए हैं, मतलब कि सब देखते हैं तो मतलब 4 ऑप्शन भी ऐसा दे देगा कि लगेगा कि ये तो चारों तो सेम सेम है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कि अब वैसे नहीं होगा कि नहीं पढ़े, 4 में से कोई एक हमको तो 3 हटा देंगे, एक मेरे को मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, ठीक है। सब पता ही कंपटीशन किस लेवल पे है आजकल, ठीक है। तो सिलेक्शन उसी का होगा जो मतलब थोड़ा अलग काम करेगा, थोड़ा हट के काम करेगा। तो आप लोग भी थोड़ा हट के कीजिए थोड़ा, ठीक है। सब कर सकते हैं आप लोग, बस कॉन्फिडेंस एक बार आ जाए। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए वही है कि मॉक देते रहिए। मॉक मॉक जब तक नहीं देंगे, प्रैक्टिस तब तक नहीं करेंगे, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और कोई क्वेश्चन? स्टैटिक जीके स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी क्या है हम बताते हैं। मतलब मेरा सबका अलग अलग होता है, जब मेरे बदले कोई और आएंगे उनका स्ट्रेटजी अलग होगा, मेरा अलग होगा, आप लोग का भी हो सकता है अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे हम बोले सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस में आप देख लिए कि आपको क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। आप एक बार आप सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं करेंगे, आप कितना भी मॉक दे दे कुछ भी कर ले, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। क्यों क्यों क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं, ठीक है। जैसे इस इस एग्जाम को एज आप जैसे बोर्ड एग्जाम देते हैं, इंटर एग्जाम देते हैं, ठीक है। आप क्या जब तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बिना हुए चले जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं। आप कोशिश करेंगे क्या कि जितना भी चैप्टर हो सके हम उसको कंप्लीट करके जाएं। तो इसमें भी जब बोर्ड एग्जाम में जब आप उतना तैयारी किए, ये तो आपका करियर का सवाल है, ठीक है। एक बार नौकरी लग गया तो फिर सब सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या, जब थोड़ा सा मेहनत करना है तो क्या कीजिए, सिलेबस एक बार कंप्लीट करना ही मस्ट करना ही पड़ेगा। उसके मतलब आप बोलें कि नहीं इसको छोड़ दो, अगला पढ़ते हैं, इसको बाद में करेंगे, तो ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एक बार जो है सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। कंप्लीट करने के बाद मॉक मॉक देना जरूरी है। तो मेरा स्ट्रेटजी यही था कि मॉक मैं हमेशा देता था। जैसे एक बार मेरा कंप्लीट हो गया सिलेबस, उसके बाद जो है मॉक देना स्टार्ट कर दिया। और मॉक मॉक देने का भी एक तरीका होता है। मॉक आपने दे दिया, देने के बाद क्या किया, देखा 100 में मेरे 80 नंबर आ गए,
कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक, कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा बात है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, आज 100 नंबर में आपका 30 नंबर आ गया, डिमोटिवेट हो गए पूरा एकदम, इतना पढ़ाई किया कुछ फायदा हुआ नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। 30 नंबर आ गया कोई बात नहीं, क्यों कम आया, सोचिए क्यों कम आया। तो आप देखिए कहाँ कहाँ मेरा गड़बड़ हुआ, कहाँ मेरा गलती हो रहा है। तो फिर से तैयारी कीजिए, मतलब तैयारी मतलब क्या, मतलब कौन कौन सा टॉपिक आपका उसमें खराब गया, तो उस टॉपिक को ही देखना। अब मान लीजिए आपका कोई टॉपिक है जो बहुत अच्छा है, लेकिन आप फिर उसको दोबारा पढ़े जा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, होता है ना कि जो आप टॉपिक आपको अच्छा लग, मतलब इजी लगता है, अच्छा लगता है, आप उसी को पढ़ रहे हो। लेकिन जो हार्ड आता है उसको क्या है, जैसे आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, तो क्या है, इसको साइड कर दो, ठीक है। लेकिन साइड नहीं करना है, आप ट्राई कीजिए, एक बार नहीं हुआ, होता है एक बार में नहीं होता है, दूसरा बार करेंगे, अच्छा ये पॉइंट मेरे से पहले बार में छूट रहा था इसलिए गड़बड़ हो रहा था, तीसरा बार जब आप कीजिएगा, ओ इसका थोड़ा सा शॉर्टकट मेरे को आ गया कि ऐसा होता था, अब एक स्टेप उसको क्या कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हो। फिर अगला बार जब करोगे, फिर कोई एक स्टेप आप छोड़ दोगे, तो ऐसा करते करते एक बार क्या होगा कि आपको क्वेश्चन देखोगे, आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि इसको हम कौन सा मेथड से बना सकते हैं। मेथड, और वही है कि मैथ्स में तो वही होता है ना, जैसे आप क्वेश्चन देखें, बहुत जन को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें कहाँ से, ठीक है। तो वो स्टार्ट कहाँ से करें, वो तब पता चलेगा जब आप उसको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करें कैसे नहीं करें। तो वही है कि आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मॉक दे, और मॉक देने के बाद जो है आपका अपना जो वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो सबको पता है अपना, ठीक है, वीक पॉइंट को पकड़िए कि वीक पॉइंट मेरा कौन सा है, और जो वीक पॉइंट है उस पर काम कीजिए, क्योंकि वही वीक पॉइंट जो है वो आपको हर बार असफल कर दे रहा है। और फिर भी आप क्या करते हो, उसको नेग्लेक्ट कर देते हो, अगले बार फिर उसी उसी गलती के साथ अगले एग्जाम में बैठ जाते हो कि हो जाएगा, हो सकता है आज का दिन अच्छा हो। लेकिन सिर्फ ये अपना भाग्य पे विश्वास करके कि आज मेरा अच्छा दिन होगा, ये तो होगा नहीं ना, ठीक है। आज मेरा हो सकता है अच्छा दिन हो, लेकिन क्या अगर आपने उस दिन अच्छा से अगर तैयारी करके गए होते, तो हो सकता है वो बुरा दिन भी आप अच्छा दिन पे कन्वर्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो अच्छे दिन के लिए वेट नहीं करना है, ठीक है। तो अपना जो वीक पॉइंट है उसको पकड़िए कि कहाँ मेरा क्यों गड़बड़ हो रहा है। अगर गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ सर लोग हैं इतने सारे, ठीक है, सर इसमें हर बार हम फंस जाते हैं, थोड़ा बताइए क्यों फंस जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सर लोग अच्छे से टैकल कर देंगे, बता देंगे कि आपका क्यों गड़बड़ होता है बार बार। तो वो वीक पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा, और वो वीक पॉइंट पे काम नहीं करेंगे तो जो है हर बार आप असफल होंगे, ठीक है। तो यही है, स्ट्रेटजी यही है, ठीक है। और कोई, और हाँ, जीके के लिए जो हम बोल रहे थे ना, मतलब आप लोग पूछ नहीं रहे, जीके सबको प्रॉब्लम होता है, मेरा भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको हुआ है जीके में। मेरा मैथ अच्छा था, रीजनिंग अच्छा था, हर बार जो है मेरा सिलेक्शन कभी कभी 0.5 से, कभी 0.1 नंबर से भी छूटा है मेरा सिलेक्शन। तो हर बार जो है जीके के चलते ही छूट जाता था। फिर जब यहाँ आए, सर पढ़ाए, तब हमको पता चला कि जीके किस तरह से पढ़ना चाहिए, और शायद आप लोग को सर बताए भी होंगे, ठीक है। तो करना क्या, कुछ नहीं है, आप जो है जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स से ही अपना जीके को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कितने लोग करंट अफेयर्स रोज पढ़ते हैं? अच्छा जो भी हो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो है क्या करना है, जैसे आप जो टॉप 10 जो है, ठीक है, या फिर जो भी जितना भी उस दिन का जो भी टॉपिक, मतलब कि जो हेडलाइंस है या जो भी इम्पोर्टेंट उस दिन का घटना है, उसको पढ़ लिए। पढ़ने के बाद जैसे कोई भी एक, मान लीजिए कोई देश के बारे में पता चला, कोई प्रधानमंत्री आया था दौरा करने के लिए, कोई राष्ट्रपति आया था दौरा करने के लिए, या फिर हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री गए हुए हैं दौरे पे, तो उस देश के बारे में आप लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा कि उस देश का राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है। तो हम लोग को लगता है कि स्टैटिक जीके ये क्यों पूछ लिया, वो ऐसा पूछता है जो करंट में रहता है उसी से पूछता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के जैसे ही कोई आया, G20 आ गया, एशियन आ गया, कोई भी आ गया, तो क्या करना, पूरा उसके बारे में, ब्रिक्स आ गया, पूरा उसके बारे में क्या करें, नोट्स। ऐसा नहीं कि आज ब्रिक्स आया, 10 दिन बाद फिर आएगा ब्रिक्स, फिर से उसको दोबारा पढ़िए कि कौन कौन उस देश में है, कहाँ हुआ था, नेक्स्ट अगला बार कहाँ होगा, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। तो ये सब क्या है, आप जब वो टॉपिक पढ़े, सिर्फ टॉपिक पढ़ के छोड़ दिए कि हाँ वहाँ गए थे, हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, उसके अंदर में थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा गूगल निकाल लीजिए, बस एक बार आप गूगल कीजिए, विकिपीडिया निकल जाएगा, बहुत कुछ निकल जाएगा, तुरंत खोल लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेगा, आपको वहाँ का करेंसी, वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति सब मिल जाएंगे आपको वहाँ के। तुरंत उसको क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लिए, दोबारा देखिएगा 10-15 दिन बाद फिर रिपीट होगा, ठीक है।
वही चीज कि कहाँ के मतलब कि जो भी मान लीजिए ब्रिक्स आया था दोबारा या फिर G20 आया था, मतलब कहीं ना कहीं दोबारा एक बार फिर रिपीट होगा, फिर रिकॉल कीजिए। मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा, फिर दोबारा गूगल कर लीजिए, फिर दोबारा एक बार लिख लीजिए। वैसा करते करते देखिएगा एक बार आपके बाद आपका स्टैटिक जीके भी अच्छा हो जाएगा, आपका करंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाएगा, और आपका जो क्वेश्चन जो आते हैं आप देखिएगा, रिलेट कीजिएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं लगभग उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप अलग से पढ़िएगा स्टैटिक जीके कि कहाँ डैम कहाँ है, पानी कहाँ है, नदी कहाँ है, उससे नहीं होगा, क्योंकि अब सब चीज़ करंट अफेयर से रिलेट करता है। अगर कहीं पे अभ्यास हो रहा है, नौसेना अभ्यास हो रहा है कहीं पे, मतलब बहुत सारे अभ्यास होते रहते हैं, कौन से देश के बीच में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को क्या कीजिए, देखिए, देखने के बाद उसका थोड़ा सा एक बार गूगल कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं उसके अंदर में। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों आप अलग से आपको फिर जीके पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी के अंदर में आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? जीके बता दिए, मैथ्स तो आप लोग को पता ही है, ठीक है, स्ट्रेटजी भी बता दिए। आप लोग सिलेबस एक बार कंप्लीट करके मॉक दीजिए, ठीक है, मॉक देने के बाद अपना जो वीक पॉइंट है उसको पकड़े। और हो सकता है जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिए, आपके बगल वाला हो सकता है उसको ज़्यादा अच्छा से पता चल रहा है, उसको अच्छा आता है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा हमको बता दो। या फिर हो सकता है आपको कोई अच्छा आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, हमको थोड़ा बता दो, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आप जब उसको बताओगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका भी क्या हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, और जो आपका दोस्त है उसका भी हेल्प हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग दोनों का वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अगर दोनों को नहीं समझ में आ रहा है तो सर लोग हैं, सर लोग से पूछ लीजिए कि ये टॉपिक में सर दिक्कत आ रहा है। मॉक टेस्ट तो कहीं से भी हम लगाते हैं, टेक्स्ट बुक हो गया, ओलिव ओलिव बोर्ड हो गया, और कहीं जहाँ से भी हमको मिल जाता है हम वहाँ से उठा लेते हैं। अब टेक्स्ट बुक में इतना सारा है कि उसको कंप्लीट आप कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है, तो कहीं से भी लगाइए, हम नहीं बोलेंगे कि पार्टिकुलर इसी ऐप से लगाना है, जहाँ से भी आपको मिल रहा है वहाँ से लगाइए। लगाने के बाद उसको एक बार एनालाइज कीजिए कि कहाँ कहाँ मेरा गड़बड़ हो रहा है, और कौन कौन सा वीक सेक्शन है मेरा, और उसको क्या नोट डाउन कर लीजिए। क्यों हो जाता है कि आपको पता चला कि ये मेरा वीक पॉइंट है, हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन क्या होगा कि आप मन में तो सोच लिए थे कि इसको करना है, लेकिन फिर आप उसको भूल जाएंगे, और फिर उसको आप रिवाइज भी नहीं करेंगे, और आगे बढ़ जाएंगे। तो जहाँ आपका गड़बड़ हो रहा है वहीं तुरंत मतलब उसको देख लीजिए कि क्यों यहाँ पे क्या, मतलब तुरंत देखने से क्या होता है कि आपको भी मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ये गड़बड़ हुआ था, आपने देखा ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है, उसको आपने पढ़ लिया तुरंत कि क्या है इसमें, क्यों क्यों गलत हो रहा था मेरा यहाँ पे। तो ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता, हो सकता है आप छोटा सा कोई पॉइंट्स होता होगा जो मतलब कि गड़बड़ हो रहा है जिसके चलते, उसको आप पकड़ लिए, तो फिर आप अगला बार जब भी उस क्वेश्चन को बनाएंगे आपको तुरंत याद आ जाए कि हाँ इस बार ऐसा ऐसा गलती हम पहले किए थे, अब ऐसा गलती नहीं करना है। हाँ। नहीं नहीं, मतलब बहुत लोग का होता है कि टाइम टेबल होता है बनाते हैं, मेरा वैसा मतलब था नहीं, क्योंकि घर में हम पता ही आप सब लोग को, हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। तो बस आप टारगेट बनाइए कि मतलब अगर आप 6 घंटा दे सकते हैं, 8 घंटा दे सकते हैं, तो तोड़ तोड़ के दे दीजिए, 2 घंटा सुबह दे दीजिए, 2 घंटा दोपहर दे दीजिए। जैसे हम मेरा रात के टाइम में मतलब ज़्यादा टाइम मेरे को हमको मिलता है, तो रात का टाइम में हम ज़्यादा कवर कवर करते हैं, सुबह में दो दो ही घंटा देते हैं, रात को 4 घंटा पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि हो सकता है कभी कभी कुछ ज़रूरी काम पड़ जाए, मेहमान घर चल जाए, तो पर उस दिन पढ़ाई हो नहीं पाता है। तो उस वही है, इसलिए हम बोलते हैं कि सिलेबस मतलब अपने पास रखना चाहिए। सिलेबस रखे हुए आपके पास एक लिखा हुआ है कि आपका कौन कौन सा, तो उस हिसाब से क्या कीजिए, अगला बार जो है आपको थोड़ा दुगना स्पीड से करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप पीछे पड़ जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि मतलब सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो पीछे रह जाएंगे। ठीक है। नहीं नहीं, वैसा मतलब देखिए डिपेंड करता है कि आपका कौन सा वीक सब्जेक्ट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का मैथ बहुत अच्छा है तो वो 1 घंटा भी देगा तो बहुत सफिशिएंट है उसके लिए। और किसी का जीके मतलब जैसे मेरा था, बहुत मतलब दिक्कत था, हमको पूरा शुरू से स्टार्ट करना है, सब पढ़ना है, तो वहाँ हमको 2 घंटा 3 घंटा देना पड़ेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन सा वीक सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से अपना मतलब कि टाइम देखना पड़ेगा कि हमको किस में देना। अब आपको मैथ अच्छा लगता है, आप पूरा दिन ही मैथ पढ़ रहे हैं,
ठीक है। इंग्लिश आपको पता है कि मेरा वीक है, हमको आता नहीं है, मेरा नंबर भी कम आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको सिर्फ एक ही घंटा दे रहे हो, बोरिंग लग रहा है, थोड़ा देर पढ़े नींद आने लग गया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसको क्या है, ब्रेक ब्रेक करके पढ़िए। आपको एक घंटा पढ़े, आपको बोरिंग लग गया, फिर आप चेंज कर लीजिए, जो आपका अच्छा लगता है, मैथ पढ़ लिए, जब थोड़ा देर अच्छा लगा फिर दोबारा फिर इंग्लिश खोल लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, आप बोरिंग होने से बच जाएंगे, आपका जो है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको भी आप ज़्यादा ज़्यादा कवर कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्किप करने का तरीका। ठीक है, बहुत जन क्या होता है, जैसा पहला क्वेश्चन किया हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन जा करके क्या हुआ, मैथ का क्वेश्चन है, मैथ उसका अच्छा है, हो सकता है मैथ बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बनाते बनाते कब 5 से 10 मिनट हो गया उसको पता नहीं चला, और उसने क्या किया, नहीं मेरा तो मैथ अच्छा है, कैसे नहीं होगा ये, और उसने क्या किया, उसी के उसमें उसने 10 मिनट अपने बर्बाद कर दिया और आंसर भी नहीं निकला उसका। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, 10 मिनट जो चले गए, हो सकता था वो, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम समय में आप ज़्यादा ज़्यादा, और जीके जिसमें क्या है कम समय में आप ज़्यादा ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, मान लीजिए आप 5 मिनट जो बचा था, हो सकता था रीजनिंग को दे सकते थे, जीके जो इजी इजी था उसको दे सकते थे, तो लास्ट में पता चला कि आपका 5 नंबर से छूट गया सिलेक्शन, 2 नंबर से छूट गया, हो बेन 1 नंबर से भी छूट सकता है, 0.5 नंबर से भी छूट सकता है। तो हो सकता है आप उस समय आप सोचेंगे कि उस क्वेश्चन को क्यों नहीं छोड़े। तो करना क्या है कि एग्जाम जब आप देंगे, किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एक बार किए नहीं हो रहा है, आप बढ़ते जाइए, बढ़ते 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 पूरे 100 क्वेश्चन, जितना भी 100 150 जो जितना भी क्वेश्चन है कंप्लीट कर लीजिए। और उसमें एक ऑप्शन आता है ये करने के लिए, बुक मार्क करने के लिए, जो क्वेश्चन आपको डाउट होता है, ठीक है, तो उसको क्या कीजिए, वो अलग वॉयलेट कलर में दिखाता है, उस क्वेश्चन पे जाइए, और बाकी जो आप स्किप कर रहे हैं, मतलब आपको क्वेश्चन आता नहीं है, तो उस क्वेश्चन पे आपको जाने का जरूरत नहीं है, जो आपने रिव्यू के लिए डाला हुआ है, सिर्फ उसी क्वेश्चन पे दोबारा जाइए, और रिव्यू रिव्यू का मतलब देखिए कि अगर टाइम बचा तो, क्योंकि हो सकता है 100 क्वेश्चन बनाते बनाते आपका टाइम खत्म हो जाए, और आपने अच्छा क्वेश्चन, मान लीजिए 100 में 80 85 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, लेकिन उसको उसको अटेम्प्ट करने के बाद भी आपके पास अभी 10 मिनट बचा हुआ है, तो तुरंत जो आपने रिव्यू के लिए रखा हुआ है, तुरंत उसको देखिए, हो सकता है उसमें बन जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाए, हो सकता है कि आपने, अरे अभी तो बन गया, अब बन जाएगा, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है, जब हम लोग को एग्जाम देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहता है, और जैसे ही कोई क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या कीजिए, स्किप कर दीजिए, अगला क्वेश्चन बनाइए। जब लगातार जब क्वेश्चन बनने लग जाएगा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा, और आपका फिर जो भी क्वेश्चन अटक रहा था, दोबारा आप जाइएगा, दोबारा वो बन जाएगा, लेकिन आप उसी समय बनाने लग जाइएगा, अपना पेपर भी खराब कर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन भी रुक जाएगा। तो स्किप, सबको पता है, हमको लगता है ये चीज़ कि स्किप करना जरूरी है अभी आजकल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आप लोगों को पता है अभी के टाइम में। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है कि बनाया बनाया वो हुआ क्या, कि बना नहीं तो आपने गुस्सा से क्या किया, इतना टाइम तो हो गया, आप चार में से कोई एक तो मार के जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, गलती से मार, ईगो पे आ जाता है कि अब तो इसको करना ही है, 10 मिनट चल गया, या तो अब रॉन्ग होगा या तो राइट होगा, तो उसके चक्कर में रॉन्ग तो होगा ही पक्का, क्योंकि आपने क्वेश्चन को तो बनाया था नहीं। ठीक है, अपना खुद का घाटा भी कर दिया, और बाद में, इसलिए स्किप करना जरूरी है अभी, जरूरी मतलब क्या, अगर जरूरी तब जब आपसे बन नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को बाद में देखूंगा अभी बनेगा नहीं, एक बार बनाइए, नहीं बना तुरंत, आपको आपको तुरंत, क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, अब लगता नहीं किसी को कुछ पूछना है शायद। ठीक है, सबका क्लियर हो गया तो डाउट। ठीक है, थैंक यू।